नमस्कार। जरा सोचिए एक ऐसा शब्द जिसे हम और आप दिन में ना जाने कितनी बार इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसकी दिलचस्प कहानी शायद ही जानते होंगे। हम बात कर रहे हैं दुनिया के दो सबसे ताकतवर अक्षरों की, ओके। बस ये दो अक्षर ओ और के। कितना आसान है ना। पर ये शायद दुनिया में सबसे ज्यादा समझा जाने वाला शब्द है। ये सहमति भी है, पुष्टि भी है और आगे बढ़ने का एक इशारा भी। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहरे उतरते हैं। देखिए, ओके असल में एक ग्लोबल फिनोमिनॉन है। मतलब भाषा कोई भी हो, कल्चर कोई भी हो, लगभग हर कोई इन दो अक्षरों का मतलब समझता है। सच कहूं तो ये कम्युनिकेशन की दुनिया पर एक तरह की जीत है। लेकिन सवाल तो यही उठता है, ये शब्द जिसे हम सब इतनी आसानी से अपना चुके हैं, ये आखिर आया कहाँ से? इसकी शुरुआत हुई कैसे? यकीन मानिए, इसका जवाब आपको हैरान कर देगा। क्या आप विश्वास करेंगे कि दुनिया का सबसे आम शब्द असल में एक मजाक के तौर पे शुरू हुआ था? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। एक मजाक जो 19वीं सदी के एक अमेरिकी अखबार से निकला था। तो ये मजाक था ऑल करेक्ट। ये ऑल करेक्ट यानी सब कुछ सही है कहने का एक मजेदार तरीका था। उस जमाने में बॉस्टन में ना ऐसे जानबूझकर गलत स्पेलिंग वाले छोटे शब्दों का एक ट्रेंड सा चल रहा था, और ओके बस उसी ट्रेंड का एक हिस्सा बनकर उभरा। और यहां से इसका सफर तो बहुत तेजी से आगे बढ़ा। 1839 में ये अखबार में छपा और फिर 1840 में ये राष्ट्रपति मार्टिन वैन ब्यूरेन के लिए एक पॉलिटिकल स्लोगन बन गया। उनका निकनेम था ओल्ड किंडरहुक यानी ओके। और फिर 1860 के दशक में टेलीग्राफ ने तो इसे हर जगह पहुंचा दिया। मैसेज मिल गया कहने का ये सबसे छोटा और सबसे साफ तरीका जो था। लेकिन आज के जमाने में ओके सिर्फ एक शब्द नहीं है, इसके तो कई मिजाज हैं। इसका असली मतलब इस बात पर निर्भर करता है कि इसे कहा या लिखा कैसे जा रहा है। मतलब कॉन्टेक्स्ट और पंक्चुएशन सब कुछ बदल सकते हैं। जरा यहां देखिए, एक एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ ओके लगता है जैसे कोई पूरे जोश से हां कह रहा हो, लेकिन वही एक फुल स्टॉप के साथ ओके ऐसा लगता है जैसे कोई बेमन से बस मजबूरी में मान गया हो। सिर्फ एक निशान और मतलब जमीन आसमान का। और ये बात तो 100% सच है। एक ओके का टोन, चाहे वो बोला गया हो या लिखा गया हो, रिश्ते बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। इसकी असली ताकत इसके इस्तेमाल में ही छिपी है। अच्छा, अब जरा सोचिए किसी के भेजे हुए आखिरी ओके के बारे में। उसका असली मतलब क्या था? क्या वो सच में सब ठीक है या उसके पीछे कोई और ही भावना छिपी हुई थी? अपनी अमेरिकी शुरुआत से निकलकर ओके आज एक ऐसी भाषा बन चुका है जिसे पूरी दुनिया समझती है। एक मजाक से शुरू होकर एक यूनिवर्सल सिंबल तक का सफर। और ये सिर्फ हमारी आम बातचीत में ही नहीं है। एविएशन और एरोस्पेस जैसे हाई स्टेक फील्ड्स में, जहां एक जरा सी गलतफहमी बहुत भारी पड़ सकती है, वहां ओके एक बिल्कुल साफ और अचूक सिग्नल का काम करता है। सॉफ्टवेयर से लेकर डिप्लोमेसी तक ये क्लैरिटी का दूसरा नाम है। तो आखिर में हम यही कह सकते हैं कि ओके सिर्फ दो अक्षर नहीं है। ये एक छोटे से पैकेज में बंद एक बहुत बड़ी शक्ति है। एक ऐसी शक्ति जो हमें जोड़ती है और हमें आगे बढ़ने में मदद करती है। सिर्फ बस दो अक्षर जो इतनी सारी भावनाओं, सहमतियों और इशारों को इतनी आसानी से बयां कर सकते हैं। ये भाषा की एफिशिएंसी का एक अद्भुत उदाहरण है। और अंत में ओके का सार यही है। ये सहमति है, एक दूसरे को समझना है, और ये प्रगति का संकेत है। ये हमें बताता है कि हाँ, हम सब एक ही पेज पर हैं और अब आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। तो अगली बार जब आप ओके कहें या लिखें, तो उसकी इस ताकत को जरूर याद रखिएगा और यह सवाल खुद से पूछिएगा, एक सच्ची सहमति का, एक सच्ची स्वीकृति का असली मतलब क्या होता है।